मनुष्य का जीवन पूरा ही पाने के लिए, छीनने के लिए, अपनाने के लिए बना है। और हर मनुष्य मरते दम तक मुझे ये चीज मिल जाए, मैं ये ले लूं, मैं वो कर लूं, मैं अपने संतान के लिए ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, सब कुछ लगा रहता है। लेकिन एक ग्रह है, वह यही कहता है, तू छोड़, मैं दूंगा तुझे। जितना तू छोड़ेगा उतना मैं दूंगा तुझे। मोक्ष का कारक ग्रहों में संत की उपाधि मिली जिसे, ग्रहों में सबसे अंतिम लिखे जाने वाला ग्रह, और उसी ग्रह के बारे में बहुत कम चर्चाएं होती है, उसी की बात करेंगे आज। बात करेंगे केतु की। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। केतु ग्रह बड़ा ही ऐसा ग्रह है जिसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं गया, बहुत ज्यादा सोचा नहीं जाता, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं की जाती। आप बात दूसरे ग्रहों की कर सकते हैं, कर लेते हैं, कर तो इसकी भी सकते हैं, लेकिन करते नहीं है लोग। बात दूसरे ग्रहों की जब करते हैं, दूसरे ग्रहों की प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं, उनका स्वभाव समझ लेते हैं। आप राहु की प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, आप शनि की निकाल सकते हैं, आप बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा सभी की निकाल सकते हैं, शुक्र की निकाल सकते हैं, शुक्र को समझ सकते हैं, इन सभी ग्रहों को समझ सकते हैं। राहु को थोड़ा कम समझ आता है राहु, क्योंकि वह बिल्कुल छल कपट करने वाला ग्रह है, तो वह तो कम समझ में आता है, लेकिन उसकी भी एक बात तो निकाल सकते हैं। लेकिन केतु ऐसा ग्रह है जिसके बारे में आप सोचते हैं और वह नकार देता है। आप बोलते आज कुछ है, वह कल कुछ कर और देगा। आज मैं आपके सामने 10, 15, 20 मिनट जो भी जितना भी है वीडियो जाएगा, मैं बोलूंगा, हो सकता है केतु उसको नकार दे, बिल्कुल ही, क्योंकि वह संत है, उसको कोई लेना देना नहीं है केतु को। क्यों ऐसा बन गया केतु, क्यों ऐसा बन गया? अगर उसको देखें, समझें, तो केतु और राहु एक ही ग्रह हुआ करते थे, या एक ही राक्षस, असुर, दैत्य हुआ करता था, जो समुद्र मंथन में टुकड़े कर दिया गया। कारण कुछ भी बना हो, केतु और राहु स्वर भानु नाम का राक्षस हुआ करता था। गलती उसकी खुद की थी, देवताओं की श्रेणी में या देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। यह कहानी सभी को पता है, और भगवान विष्णु के चक्र से उसका संहार हुआ। लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया और देवताओं की पंक्ति में बैठने के कारण कुछ समय ही बैठा, लेकिन वह देवताओं की श्रेणी में आ गया। आज भी राहु केतु दैत्य हैं, लेकिन वह उनके नाम के आगे कभी भी आप बात करेंगे ना, या कहीं भी पढ़ेंगे ना, तो राहु देव पढ़ा जाएगा, क्योंकि वह देवताओं की श्रेणी में चला गया। केतु देव पढ़ा जाएगा, अमृत धारण कर लिया और देवताओं की संगत के कारण। तुला राशि के उस भाव में बैठा है जहां से मोक्ष दिलाता है, और केतु का सबसे फेवरेट हाउस कह लो, या केतु की सबसे अच्छी, या इसको कह सकते हो कंफर्टेबल जगह जिसको कहें केतु के लिए, वह 12वां भाव होता है, और आपके 12वें भाव में बैठा है। केतु का स्वभाव है चीजों को छोड़ना, त्याग देना, और आपके कर्मों का आपको पूर्ण रूप से कहो, इसको ये नहीं कहेंगे कर्मों का फल देना, कर्मों का फल नहीं देता केतु, आपके कर्म पूरे करवाता है केतु। आपके, अगर मैं कहूं आपके सामने एक थाल भर के भोजन है और वह आपके लिए है, तो केतु ये नहीं कहेगा आपको कि इसको और कुछ मिला दें या और कुछ ले आए आपके लिए, नहीं। केतु कहेगा या तो इसको छोड़ दो या इसको खाके खत्म करो। छोड़ना मीन्स खाके खत्म करने वाली बात आ जाती है। आपके कर्मों को भोग दिलाना केतु का काम है। अब 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? सभी कहते हैं मोक्ष, मैं कहता हूं यहां पे मौज। मौज भी यहीं से भाव से देखी जाएगी। आपके जितने भी, अगर आपके कोई कर्म है, 12वें भाव में केतु बैठा है, तो आपके सारे ही कर्मों को यहां पे पहले आपको भोग करवाएगा, यह देगा। अच्छे बुरे बात अलग, लेकिन यह देगा। किसी के अच्छे कर्म थे
और वह आज अगर सुखी है, उसके 12वें भाव में केतु होगा। कोई आज बहुत ज्यादा दुखी है, जन्म कुंडली की बात करें अगर, कोई आज के समय में आज अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा उसके सामने अगर कष्ट आ रहे हैं, तो उसके 12वें भाव में केतु होगा। सुख है तो भी 12वें भाव में या तो केतु होगा या केतु की दृष्टि होगी। यही कारण बन जाता है कि केतु बहुत कुछ कर सकता है लेकिन आका कम गया। 12वें भाव को क्या देगा आपको, और ये 2024 में आपके पूरे ही साल रहेगा तुला राशि के यहां पे। तो देखिए यहां पे मोक्ष का कारक है, तो सीधा सा समझ में आता है धर्म, आध्यात्म, संन्यास, इन 3 चीजों की तरफ आपका झुकाव बढ़ जाए, यह बढ़ाएगा। अब क्योंकि 12वें भाव से पति पत्नी के आंतरिक संबंध देखे जाते हैं और 12वें भाव से पति पत्नी के व्यवहार को देखा जाता है, जो केवल पति पत्नी के लिए होता है। इस व्यवहार में कोई दूसरा नहीं आएगा, यहां तक कि बच्चे भी नहीं होंगे। इस व्यवहार में केवल पति पत्नी होंगे और उस भाव में केतु बैठा है, तो यह दूरियां बनाने का काम यहां से करेगा। अगर कोई अपने होम टाउन से, अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहता है, कारण कुछ भी, पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे सेटलमेंट के लिए, चाहे पैसा कमाने के लिए, चाहे मौज मस्ती के लिए, केतु भेजने का काम कर सकता है और करेगा भी सही। यात्राएं 12वें भाव से देखी जाती है लंबी दूरी की, तो यह 12वें भाव का केतु आपकी लंबी दूरी की यात्राएं दे सकता है। तो यहां पे यह चीज तो आई। केतु छुड़वाने का काम करता है, मोह भंग करवाने का काम करता है, दिमाग से बिल्कुल ही चीजें छुड़वा देता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि केतु केवल और केवल धड़ है, शरीर है, यह केवल धड़ है, इसके पास में दिमाग नहीं है। केतु को आप कुछ भी बोलोगे, मीन्स अगर किसी के नाक कान बंद है, आंख पे पट्टी बंधी है, आप उसको बोलोगे कुछ नहीं सुनेगा। वो हाथ में तलवार दे दी तो वो काटता चला जाएगा, देगा कुछ नहीं, बर्बादी की ओर भी ले जा सकता है। और वही अगर उसके हाथ में आप एक सितार पकड़ा दें और बिठा दें सही जगह पे, तो वह अपनी भक्ति में लीन हो जाएगा। यह केतु है, सिंपल सा। केतु जहां भी बैठता है, जहां देखता है, सेटिस्फैक्शन नहीं देता, सेटिस्फाइड नहीं करेगा वहां से। तो यहां पे 12वें भाव में आपको सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं, और इसी की वजह से आप दौड़ते चले जाएं। बात दृष्टियों की अगर करते हैं, देखिए ये केतु है यहां पे, लेकिन केतु अच्छा भी करेगा आने वाले समय में, उसकी भी मैं यहां पे चर्चा करूंगा, क्योंकि पूरे ही साल की बात कर रहा हूं। दृष्टियों की अगर बात करते हैं तो दृष्टि केतु की, अब जैसा कहा आंख नाक कान गला कुछ नहीं है इसके पास में, तो दृष्टि किस बात की? दृष्टि ग्रह की होती है। और ग्रह की दृष्टि कैसे आती है कि सूर्य की किरणें अगर किसी ग्रह पे जाती है और परावर्तित होकर के किस किस एंगल से वह रश्मियां आप तक पहुंचेगी, पृथ्वी तक पहुंचेगी, आप तक पहुंचेगी, वही दृष्टियां कहलाएगी। अब वही रश्मियां 5, 7 और 9 दृष्टि नाम से जानी जाती है। 5, 7, 9 यही राहु के पास है और यही बृहस्पति के पास है। मीन्स इन तीनों ही ग्रहों को समांतर रखा गया, तो कुछ तो बात होगी राहु केतु में। जब बृहस्पति के समान रखा गया इनको, कुछ तो बात थी, कुछ तो बात है, तभी तो यह चीजें हैं। अब जैसे केतु की जो 5वीं दृष्टि की अगर बात करते हैं, तो केतु की 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे आती है। इस पूरे ही साल की अगर मैं बात करूं तो मई 2024 1 तारीख तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपके सुख भाव से। आप किसी भी प्रकार से आप देख लें, आप कोई चीज खरीद लें, आप अपने सुखों के लिए, सुखों की बढ़ोतरी के लिए कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। यह केतु का कारण होगा। लेकिन वही 1 तारीख के बाद में जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि केतु पे आती है, केतु की दृष्टि बृहस्पति पे आती है, जैसे बृहस्पति चेंज करके, ट्रांजिट करके आपके अष्टम भाव वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि से 5वीं दृष्टि, क्योंकि केतु तो बदलेगा नहीं पूरे ही साल, तो 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाएगी और 12वें भाव केतु की 9वीं दृष्टि आपके
बृहस्पति पे अष्टम भाव पे आएगी। बृहस्पति यहाँ पे पोजीशन अच्छी नहीं है, बृहस्पति यहाँ पे बिगाड़ करने वाला है, लेकिन केतु पे दृष्टि होने के कारण अष्टम भाव में बढ़ोतरियां लेकर के आएगा। अब अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव पेन है, आपका दुख है, वहां पे बैठा तो क्या दुख बढ़ाएगा? नहीं, ये भी नहीं है। अष्टम भाव से आपका धर्म देखा जाता है, अष्टम भाव से आपके अकल्ट साइंस देखी जाती है, अष्टम भाव से वह गूढ़ ज्ञान जो हर किसी को ना मिले, अष्टम भाव से कुछ इसको कहें छुपी हुई चीजें देखी जाती है अष्टम भाव से। तो अष्टम भाव में उन सभी चीजों को बढ़ाएगा बृहस्पति, धर्म की ओर झुकाव लेकर के आएगा। और मोक्ष में तो केतु बैठे ही है। केतु और बृहस्पति जब भी मिलते हैं दृष्टि संबंध के साथ में, अगर राहु बीच में ना आए, दूसरा कोई पाप ग्रह इनकी दृष्टियों से ना टकराए, तब फिर यह आपको सोना उगलने का काम करते हैं। जैसा बताया, विदेश यात्राएं हो सकती है, तो वहां से आप काफी कुछ अर्जित कर सकते हैं। और इसी समय के बाद में आपके जैसे सुख भाव में सेटिस्फैक्शन नहीं हो, तो वह सेटिस्फैक्शन बढ़ता हुआ चला जाएगा। सभी चीजों से, सभी सुखों से सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वह होगा 1 तारीख मई के बाद। उससे पहले सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप अपने खुद में महसूस अगर करते हैं तो भी मुझे बताइएगा। पिछले अक्टूबर में यह चेंज हुए, अक्टूबर के 15-20 दिन पहले से यह प्रभाव आना शुरू हो गया होगा। आपके सामने कोई सोने की ईंट भी लाके रख दे तो आप उससे बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं हुए होंगे। आपको आपके परिवार वालों ने भी कहा होगा, आप खुद भी समझ रहे होंगे कि आपकी खुशी जो हो वह नहीं मिल पा रही है। कम से कम भौतिकता से तो सुख नहीं मिला होगा, और यह अभी रहना है। बात 7वीं दृष्टि की करते हैं तो वहां पे राहु बैठा है। 7वीं दृष्टि में राहु बैठा है, छल कपट करवाएगा वहां पे राहु। तो राहु के लिए राहु का वीडियो देखिए, कंप्लीट समझ में आएगी इसकी 7वीं, क्योंकि राहु का ही वहां पे प्रभाव रहेगा। राहु बैठा है, ज्यादा तो वही वो होगा। बात 9वीं दृष्टि की करते हैं। अभी के समय में अष्टम भाव आपके दुखों पर इसकी दृष्टि है। अष्टम भाव को दुख माना गया है, हालांकि ये दुख है नहीं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अष्टम भाव को दुख का भाव बोला गया है। तो आपने यहां पे महसूस किया होगा, ससुराल पक्ष से दूरियां बनती हुई नजर आई होगी आपको, या ससुराल से किसी एक शख्स से दूरियां बहुत ज्यादा बन गई। वह सभी चीजें यहां पे केतु कम कर देगा बृहस्पति की दृष्टियों में। आप अपने धर्म पे उंगली उठाना, आप अपने धर्म ना कहूं मैं इसको, आप अपने जिस भी चीज को मानते हैं सभी चीजों के प्रति आपके मन में शंका पैदा हो गई हो। जैसे अगर आप किसी को भी मानते हो या कोई भी धर्म हो, वहां पे भी आपके मन में अगर शंका आ गई है, इस समय में छूटती हुई चीजें नजर आ रही है आपको, अपना धर्म, आपको अपना खुद का कह सकते हो रिलीजन झूठा लग रहा है, तो यह केतु का ही कारण था। बृहस्पति आएगा, विश्वास वापस दिला देगा, विश्वास जगाएगा वापस। आप यहां पे काफी कुछ बृहस्पति चेंज होने के बाद में आपको देगा। आशा करता हूं आपको यह मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश की। वीडियो आपको कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। क्या करें केतु के लिए? केतु के लिए बहुत बड़े उपाय नहीं है। केतु के लिए सीधा सा समझ में आता है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं गली के, उनको फीड करवाएं, खाना खिलाएं, दूध पिलाएं, यही उपाय करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एक उपाय वह लोग कर सकते हैं जो साढ़े साथी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, ढैया से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि तुला राशि को पिछले साल ढैया थी, अभी तक सुधार आया नहीं। अगर अभी तक भी वह बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको चांदी की छोटी सी डिबिया में शहद भर के रखें 7 दिन और शिव अभिषेक करें, क्योंकि राहु केतु और चंद्रमा के जो भगवान माने गए हैं, जो इष्ट देव हैं इनके, इन ग्रहों के, वह है महादेव।
और शिव आराधना से यह शांत होता हुआ नजर आएगा, आपको बुरे फल कम कर देगा। यह उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, आपको क्या करना है पता है आपको, और कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।